अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से जो चैट जीपीटी की फैसिलिटी है अपनी एप्लीकेशन में उसको एंड यूज़र के लिए हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे और किस तरह से इस फीचर के साथ जो है वो हम अपने एंड यूज़र को जो है वो एंटरटेन करेंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए जो हमने लास्ट टाइम एक जनरेटिव एआई के थ्रू एप्लीकेशन बनाई थी उसी को इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर वर्किंग के दौरान एंड यूज़र की कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसको अलग से जाके एक अलग ब्राउज़र टैब ओपन करके उसमें चैट जीपीटी या कोई भी जो है वो चैट मॉडल जो है उसको यूज़ करके अपनी किसी क्वेरी के अगेंस्ट कोई आंसर या कुछ भी ऐसा-वैसा जो है वो करना ना पड़े। बल्कि आप ये वाली फैसिलिटी जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपने एंड यूज़र के लिए जो है वो इंटीग्रेट करें और आपका यूज़र जो है वो आपकी एप्लीकेशन को छोड़े बगैर ही आपकी एप्लीकेशन में रहते हुए जो है वो इस फ़ीचर का फ़ायदा उठा सके। तो इसके लिए हम चलते हैं दोबारा से अपनी स्क्रीन पे और लास्ट टाइम हमने जो एप्लीकेशन बिल्ड की थी थ्रू एआई हम उसी को जो है वो अपनी एग्ज़ाम्पल बना के इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ अभी किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है, जिससे यूज़र जो है वो अपना अलग से एक प्रॉम्प्ट डाल के उसके अगेंस्ट कोई भी आउटपुट ले सके या जो भी उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, उसको अलग से एक नई टैब ओपन करके या अलग से कोई नई जो है वो जीपीटी फैसिलिटी को जो है वो यूज़ ना करना पड़े, बल्कि ये सारा फीचर जो है वो आपकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम ग्लोबल पेज पे आ जाएँगे। एज़ यू ऑल नो कि ग्लोबल पेज जो होता है उस पे हमारे सारे के सारे रेफ़रेंसिंग ऑब्जेक्ट और आइटम्स पड़े होते हैं और ये थ्रू आउट दी एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो हम अपना मॉडल जो है वो यहीं पे बेसिकली एंड यूज़र के लिए इंटीग्रेट करेंगे और इसके बाद हर पेज पे यूज़र जिस भी पेज पे नेविगेट करेगा तो वहाँ पे उसको ये वाली फैसिलिटी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी हर पेज पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक बटन लगाऊँगा जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लीस्ट कॉम्प्लेक्स रखेंगे और समझने और सीखने के लिए इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली बटन लगाऊँगा और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ कॉल द एजेंट। ओके, तो ये हमारा बटन हमारा बटन बन गया है और इस बटन पे अब हम एक डायनेमिक एक्शन लगाएँगे और इस एक्शन पे हम अपने एजेंट को जो है वो पॉप करवाएँगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम शो एआई असिस्टेंट ये वाला लगा देंगे और सिस्टम प्रॉम्प्ट हम डालेंगे अपनी कोई भी। तो जैसे कि यहाँ पे आप 2 फ़ील्ड देख सकते हैं। एक फ़ील्ड जो है वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट और दूसरी है वेलकम मैसेज। अब वेलकम मैसेज में हम सबसे पहले लिखते हैं जिस तरह से कि आपका कोई भी एबीसी एन कॉरपोरेशन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं वेलकम टू एबीसी एन कॉरपोरेशन। तो जी ये हो गया हमारा वेलकम मैसेज। जैसे ही एजेंट जो है वो अपीयर होगा यूज़र के सामने तो उस पे ये वाला मैसेज आएगा और जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ व्हाट कैन आई डू। ओके जी, इसके बाद हम सिंपली करेंगे ये ओके। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम ग्लोबल पेज आइटम कोई भी डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमारे सारे के सारे पेजेस पे जो है वो बेसिकली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसमें कुछ पेज होते हैं जिनको हमने एग्ज़ैम्प्ट करना होता है, जिसमें बेसिकली एक लॉगिन पेज होता है और एक उसके बाद हमारा वो जो होता है लैंडिंग या होम पेज होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-सा जो है वो पेज लॉगिन पेज है, वो बेसिकली 9999 नंबर पेज होता है। तो यहाँ पे हम वापस आएँगे और यहाँ पे हम अगेन जो हमारा बटन है इस बटन पे आके हम यहाँ पे एक वैल्यू सेट करेंगे जिसमें हम उसको बताएँगे कि आपने किसी एक स्पेसिफ़िक पेज पे जाके नहीं शो होना है। यहाँ
से देखते हैं। पहले तो इसका टेम्पलेट थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, टेक्स्ट विद आइकॉन, और यहाँ पे हम एआई का कोई बॉट वाला आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे होगी सर्वर साइड कंडीशन। यहाँ पे हम कहेंगे पेज नंबर इज़ नॉट इक्वल, हाँ जी, ये करंट पेज नॉट इक्वल टू 9999। इससे ये होगा कि ये हमारे लॉगिन पेज पे नज़र नहीं आएगा। मैं एक बार आपको इस तरह चेक करवाता हूँ। ये हमारा लॉगिन पेज है और यहाँ पे हमें अभी के लिए वो बटन नज़र नहीं आ रहा। और अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये हमें यहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा बेसिकली लॉगिन पेज पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो हमें इसको यहाँ पे नहीं शो करवाना, तो करंट पेज नॉट इक्वल जो है वो 9999 कर देंगे। अगेन सेव करेंगे और इसके बाद जो है हम ऐप को लॉगिन करेंगे। देख सकते हैं आप बटन यहाँ पे मौजूद नहीं है और अब ये बटन जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं। अब इसका टेम्पलेट थोड़ा हम सेट करते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो बटन है, हम इसका जो टेम्पलेट है वो हर पेज के ब्रेड क्रम्ब पे हम इसको जो है वो शो करवाएंगे। तो अभी पेरेंट रीजन जो है वो यहाँ पे हमारे पास ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम सिंपल आफ्टर नेविगेशन बार पे सेट करते हैं। इससे ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऊपर यूज़र के बाद। हाँ जी, ये बटन हमारा यहाँ पे आ गया यूज़र नेम के बाद। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फीचर है वो अक्रॉस दी एप्लीकेशन हर एक पेज पे जो है, हर सिंगल पेज पे अवेलेबल है। और यहाँ पे सिंपली यूज़र इसको क्लिक करेगा और ये जो हमने वेलकम नोट लिखा था वो आ गया और यहाँ पे हमारा जो चैट बॉट है वो बेसिकली नज़र आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम इस पर कोई भी क्वेरी डालते हैं। तो ये देख सकते हैं एरर आ रहा है। तो इस एरर की वजह ये है कि इसके पीछे बेसिकली हमने अपना मॉडल इंटीग्रेट नहीं किया। हमने इसको अपना कोई भी अभी तक एलएलएम नहीं बताया कि कौन सा एलएलएम यूज़ करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इसके साथ जो है वो कोहियर का एलएलएम मॉडल जो है वो इंटीग्रेट किया था। तो अब हम इसको बताएंगे कि कौन सा जो एलएलएम मॉडल है वो बेसिकली ये यूज़ करेगा। ये जनरेटिव एआई का एक टैब है और इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली यहाँ पे बताएंगे कि हमने कौन सा मॉडल जो है वो यूज़ करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो है जनरेटिव एआई का जो टैब है, यहाँ से बेसिकली हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा मॉडल जो है यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे टेस्ट मॉडल जो हमने लास्ट टाइम जो है इसके साथ इंटीग्रेट किया था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास बेसिकली दो मॉडल हैं और उनमें टेस्ट वाला जो मॉडल है इस पर हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे। जैसे मैं इसको सेव करके एप्लीकेशन को दोबारा से रन करूँगा तो हमारा ये वाला एरर जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मैं एजेंट को कॉल करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ हू आर यू, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे उसने हमें जो है वो बड़ा इंस्टेंट जो है वो रिस्पांस दे दिया है। और इस तरह से हमारा जो चैट मॉडल है वो अक्रॉस द एप्लीकेशन हमारे हर एक पेज पे यूज़र को अवेलेबल होगा। हम जिस भी पेज पे नेविगेट कर रहे हैं हमें अक्रॉस द एप्लीकेशन हर पेज पे ये वाला एजेंट का जो फीचर है वो अवेलेबल है। और हम जैसे इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं
ये उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, और ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें रियल टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ ही अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।